Hello everyone, today we study about the SI unit and dimensional formula of electrostatic and charge and field. So without waste your time, now start from Coulomb's law. First of the basic formula of Coulomb's law is F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon में R का स्क्वायर। जैसा कि बेटा आप जानते हो कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला होता है फिजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इसको हम कूलम्ब लॉ बोल लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसकी एसआई यूनिट वगैरह और डायमेंशनल फार्मूला जानेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डायमेंशनल क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या होगा फिजिकल टू, अब जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम्ब। ठीक है, क्या होती है कूलम्ब। अब दूसरी एक चार्ज और है तो इसकी भी क्या हो जाएगी कूलम्ब, और जो डिस्टेंस होती है उसकी क्या होती है मीटर। तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर। और अगर हम एम को ऊपर भेजेंगे क्या आ जाएगा माइनस का। तो ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछता है कूलम्ब लॉ की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो आपने बताना है कूलम्ब का स्क्वायर m-2। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या करना है आपने, दोबारा से इस चीज़ फार्मूले को देखना है। ये कांस्टेंट 1 होगा। अब देखो एक फार्मूला आपने 10th में पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अगर इस फॉर्मूले से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। आ रही बात समझ में। तो इस क्यू की जगह देखो ये तो क्या हो गया कांस्टेंट, एक क्यू की जगह क्या आ गया, आई टी आ गया। दूसरे क्यू की जगह भी कितना आ जाएगा, आई टी आ जाएगा। और नीचे क्या है डिस्टेंस। तो जब डायमेंशनल फार्मूला आप सोल्व करने हो तो उस कंडीशन में एम एल टी का यूज़ करना है, और ऐसा यूनिट के अंदर एम के एस का। ये मेन बात याद रखो, मीटर किलोग्राम और सेकंड है। ये डायमेंशनल फार्मूले के अंदर यूज़ नहीं होंगे, ये होगा ऐसा यूनिट में। ये होगा जो एम मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम। तो हम देखो जो डिस्टेंस होता है, आर मतलब क्या होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे, एम से या एल से। एल से होगा लेंथ का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर अगर हम आई इंटू आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर। टी इंटू टी करेंगे तो क्या हो गया, टी का स्क्वायर। अगर एल को ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का। तो आई क्या होता है करंट, करंट की ऐसा यूनिट या फॉर्मूला क्या होता है एम्पियर का स्क्वायर, टी का स्क्वायर और एल माइनस 2। तो ये हमारा कूलम्ब लॉ का ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। ये फॉर्मूला भी मैं आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए, साथ में ऐसा यूनिट वगैरह भी रिवाइज हो जाए। सबसे बढ़िया इसको समझने का यही है कि आप मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठे और साथ साथ वीडियो के साथ साथ सोल्व करें, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आप नॉर्मल देखते हो तो कोई समझ में आने बात नहीं है, आपको आ जाएगा फिर भूल जाओगे। अगर नोटबुक आप साथ लेके बैठते हो तो तुरंत आपको क्लियरिटी आती रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देखो पहले हम इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो चार्ज की बेटा फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है कूलम्ब। तो अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एन सी माइनस 1 न्यूटन पर कूलम्ब। अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूले की। तो देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L1 टी की पावर -2। याद रखना है, थोड़ा फोर्स का तो याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपने 11th क्लास अच्छे से कर रखी तो आपको याद होगा। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11th में ध्यान नहीं देते, तो उनको बस फोर्स का फॉर्मूला ये लगा लो, रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा m1 L1 टी की पावर -2। अब जो नीचे कौन है, क्यू है। तो क्यू इज इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूले से क्यू इज इक्वल टू क्या है, आई टी है। तो क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, आई टी। तो ऊपर क्या हो गया m1 L1 टी की पावर -2। अगर यहाँ से टी को ऊपर भेजेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और आई ऊपर जाके क्या होगा, माइनस का 1। क्या फॉर्मूला बन गया, m1 L1 टी कितने हो गए हमारे पास, -3 हो गया। और करंट की ऐसा यूनिट बेटा क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ए की पावर -1। तो ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल आपसे फॉर्मूला पूछ भी ले तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना है E इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब आपने याद रखना है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। तो पहले हम लोग ऐसा यूनिट निकालते हैं इसकी। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम होती है। और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो m का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? Cm-2। अगर आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट, तो आपने बताना है Cm-2। उसके बाद हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, और क्यू किसके बराबर होता है? मैंने इधर ही बताया था आपको इस फॉर्मूले में। क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर? IT के बराबर। तो फटाफट से आप करते चलो मेरे साथ। IT हमने रख दिया क्यू की जगह IT, और डिस्टेंस किससे निपटती है? लेंथ में, यानी L। तो यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? L का स्क्वायर। तो यहाँ पे करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पेयर। T कितना है? 1 है। और L ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल में पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद है पोटेंशियल। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाल लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। यहाँ पे W वर्क डन होता है और Q क्या होता है? चार्ज होता है। अगर ये फॉर्मूले अगर वाली वीडियो देखनी है तो लास्ट वीडियो हमने डाल ली है, प्ले लिस्ट के अंदर आप चले जाइए, और प्ले लिस्ट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड पोटेंशियल दिया हुआ है उसके अंदर सारे पार्ट मैंने डाल रखे हुए इस लेक्चर के साथ में। एक वीडियो डाल रखी है फॉर्मूले की, और ये हमारी डायमेंशनल फॉर्मूले की है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो देखो वर्क डन होता है, ये वर्क की ऐसा यूनिट होती है बेटा जूल, आपने 9th में पढ़ा था या 10th में भी था। और चार्ज की होती कूलम। तो सीधा इसका बढ़ जाएगा J(C-1) जूल पर कूलम। अब निकालते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। ये आपने कई बार कर लिया काफ़ी। तो फोर्स को क्या लिखेंगे? M1L1 T की पावर -2, और ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी L से डिनोट होगा, और नीचे I और T। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? M1, अगर हम L की L एक ये 1 है भी L है, तो N1 और 1 कितने हो गए? 2, T की पावर -2 हो गया, और इस T की इस T को भी ऊपर भेजेंगे, किसका हो गया? माइनस का, और करंट को भी ऊपर भेजेंगे। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ऊपर चला जाएगा -1। इसको कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? M1L का स्क्वायर T की पावर -3 और A की पावर -1। तो ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज वगैरह निकालते हैं, तो उसकी यूनिट हम देखते हैं एक बार के लिए। अब देखते हैं हम अगली जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n पॉइंट चार्ज या 1 पॉइंट चार्ज होता है, उसका हम यूनिट वगैरह देखते हैं एक बार। फॉर्मूला उसका सिंपल होता है V इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? यहाँ पे कॉमन क्या बचता है? चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम, और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो सीधा आ जाएगा Cm-1। इसका अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली वैल्यू, जैसे ये वाली, ये क्या होती है? कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं होता है, ये कांस्टेंट का 1 होता है। अब Q की जगह हम क्या रख देंगे? IT, और जो डिस्टेंस वो किससे नापते हैं? लेंथ से। तो करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर A1, और T का T1 लिख देंगे, और L ऊपर जाएगा तो -1। तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E कोस थीटा, या फिर E लिख देंगे हम सिंपल, कोस थीटा वगैरह ऐसे होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होती है वो हमने पढ़ी थी
देखो ई की मैं बाकी याद दिला देता हूँ। ई इज इक्वल टू हमारा होता है एफ अपोन में क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला था, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख भी सकता हूँ ई इज इक्वल टू एफ अपोन में क्यू इंटू में ए। तो फोर्स की क्या हो गई बेटा, न्यूटन, एरिया क्या हो गया मीटर का स्क्वायर, और चार्ज क्या हो गई कूलम। तो क्या होगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और सी ऊपर आएगा तो माइनस का 1। तो ये होगी हमारी एसआई यूनिट। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एफ अपोन क्यू, तो फोर्स को क्या लिखेंगे m1 L1 टी की पावर -2। एरिया किस में काउंट होगा, डायमेंशनल फॉर्मूले में एल के स्क्वायर। तो कोई याद रखना MLT, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था MLT यूज़ करना है डायमेंशनल फॉर्मूले में, MKS यूज़ करना है ऐसा यूनिट के अंदर। और उसके बाद हमें नीचे कौन है क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है IT। अब क्या करेंगे m1 L को जोड़ लो, L कितने हो गए 3 हो गए, टी की पावर -2 है, यहाँ से टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और आई यानी करंट ऊपर जाके -1। तो क्या बच गया m1 L की पावर 3, टी की पावर भी -3 और ए की पावर -1। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फ्लक्स। अब हमारा रहता है कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हैं। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, ठीक है। कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। अब इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो देखो चार्ज की यूनिट क्या हो गई कूलम, और पोटेंशियल की क्या हो गई वोल्ट। तो कूलम को C से लिखेंगे, वोल्ट को V से लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे CV-1। अब निकालते हैं वैसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो C इज इक्वल टू क्या है क्यू अपॉन में V। आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे क्यू, और V इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने पोटेंशियल का, क्या होता है V इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब। तो V की जगह क्या रख देंगे W, और क्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इस क्यू की जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ से देखो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया IT, और दूसरा क्यू भी क्या हो जाएगा IT। नीचे क्या वर्क, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो I इंटू आई क्या हो गया एम्पियर का स्क्वायर, T इंटू टी, टी का स्क्वायर। फोर्स क्या होता है m1 L1 टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है L1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ऊपर क्या है देखो A का स्क्वायर है, T का स्क्वायर है, यहाँ से M ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा -1, L और L है कितना, L का स्क्वायर हो गया, ऊपर भेजेंगे -2, और T ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, MLT के हिसाब से लिख लो। तो पहले क्या है M1, L कितना हो गया -2, T कितने हो गए 2 दूनी 4, और A कितना हो गया A का स्क्वायर। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, कैपेसिटर का आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल यूनिट के अंदर हमारे पास 4 चीज़ होती है। पहला होता है चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल, तीसरा कैपेसिटर, और एक होता है हमारा फ्लक्स। तो मैंने ये चारों चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दी है, और डायमेंशनल फॉर्मूला इन्हीं के अंदर से पूछा जाएगा। तो आई होप टू ऑल आर यू स्टडी अबाउट दिस। और फॉर्मूले वगैरह की बेटा जो वीडियो है वो मैंने डाल रखी है, और किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, तो हम फटाफट से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।